चालाकिया। माँ बस करो, ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये परिवार में सही नहीं है। अपना बस कायम रखने के लिए तुम अपने परिवार में फूट डालो, राजनीति करो की धारणा पे चल रही हो, लेकिन आगे चलकर तुम्हारी ये चालाकियाँ तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अंजलि ने दुखे मन से और गुस्से से अपनी माँ को समझाते और आगाह करते हुए कहा, तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तू पराए घर की है। तू आज नहीं तो कल अपने घर चले जाना। इस घर में क्या होगा कैसे होगा ये मेरे हाथ में है और रहेगा भी। अंजलि की माँ शोभा देवी घमंड से अपनी बेटी से बोली। माँ की बात सुनकर अंजलि दुखी से भर उठी और बोली, लेकिन क्या कभी कोई अपने ही परिवार में कलह करवाकर परिवार के सदस्य को आपस में भिड़ाकर और खुद भाला बनकर राज करने की सोचकर खुश रह पाया है? जो तुम रह पाओगी, आज नहीं तो कल तुम्हें समझ आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। संभालना है तो अभी संभाल जा माँ। शोभा देवी ने अंजलि को हिदायत देते हुए डांट दिया। इसके बाद से अंजलि ने कुछ कहना सुनना बंद कर दिया। वो अपनी पढ़ाई पे पूरी फोकस करने लगी, लेकिन घर के माहौल को देखकर उसे अवसर दुखी होता पर चाह कर वो कुछ नहीं कर पाती थी और न ही बोलती थी। शोभा देवी की शादी बीनित जी से हुई थी, जो किराने की दुकान चलाते थे। शोभा देवी के आते ही पहले तो ससुराल वालों से अपने पति को अलग कर अलग मकान में रहने लगी, क्योंकि वो अपने घर पे सिर्फ अपना राज चाहती थी। शोभा देवी की माँ ने शोभा देवी को कुछ इसी तरह से कूटनीति सिखाई थी। कुछ सालों में शोभा देवी 3 बेटे और 1 बेटी की माँ बन गई। तीनों बेटों को बड़ा होते देखकर अक्सर शोभा देवी सोचती कि जब बेटे बड़े होकर शादी करेंगे तो कहीं इसी घर में उसका राज खत्म न हो जाए। ऐसा होता शोभा देवी नहीं देख सकती थी। उन्होंने अपना राज तामूल कायम रखने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बेटे के सामने खुद को एक अबला बहू और एक अबला पत्नी दिखाना शुरू कर दिया। वो बेटे से अक्सर पिता की बुराई करते हुए कहते कि तुम्हारे पिता ने मेरा सम्मान नहीं किया, वो मुझे खर्च नहीं देते, ना ही मेरी वैल्यू करते हैं। मैं तुम तीनों पर ही आश्रित हूँ। मैंने ये घर अपनी मेहनत और सूझबूझ से संभाला हुआ है। दूसरी तरफ अपने पति से कहते कि बेटे उनकी सुनते ही नहीं है, हर काम अपनी मर्जी से करने लगे हैं। आप उनके सामने कभी मुझे पैसा मत देना, उन्हें मुझसे पैसे मांगने की आदत पड़ जाएगी। इस तरह शोभा देवी अपने ही परिवार में फूट डालो राजनीति करो की कूटनीति अपनाती जा रही थी। वो पति और बेटे को अपनी कसम देकर कुछ कहने सुनने से रोक देती थी, ताकि उनकी पोल ना खुले और नहीं कहती। उन्हें लगता था कि इस तरह वो दोनों तरफ भली ही बनी रहेगी और उनका राज तामुन रहेगा। बेटे के दिल में उन्होंने एक बात बैठा दी कि उनकी माँ के साथ पिता और ससुराल वालों ने गलत किया। शोभा देवी सोचती थी कि अब बेटी उनकी मुट्ठी में है, वो कल को शादी के बाद ही माँ के पल्लू से बंधे रहेंगे। शोभा देवी की बेटी अंजलि माँ को ऐसा करने से रोकती, लेकिन हर बार शोभा देवी से डांट कर चुप करा देती थी। अंजलि घर में रहती थी तो माँ की चालाकियों की गवाह थी। आज ही माँ बेटी में बहस हो रही थी, लेकिन शोभा देवी ने आज भी अंजलि को डांटकर अपनी बेटी को चुप करा दिया। कुछ वक्त बाद अंजलि की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। वक्त पे तीनों बेटे की भी शादी शोभा देवी ने करा दी। बेटे की शादी के बाद उसने आते ही बदलाव ने शोभा देवी की रात की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया। तीनों बेटा हमेशा अपनी पत्नियों के आगे पीछे घूमते रहते और उनकी हर जायज नाजायज बातों को हंस हंस कर पूरी करते रहते। शोभा देवी अगर रोका टोकी करने की कोशिश करती तो बेटे और बहुएं उन्हें चुप करा देते थे। बेटे ने अपनी तनख्वाही पत्नियों को देनी शुरू कर दी। अब तो तीनों बहुओं को पूरा घर पे राज चलने लगा। ये देखकर शोभा देवी अक्सर अपने पति से शिकायत करते हुए कहती कि तीनों बेटे और बहुएं अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, कोई कुछ करने से पहले मुझसे पूछता तक नहीं है। अरे अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं अब घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, जो जैसा चल रहा है चलने दो, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। शोभा देवी को समझाते हुए उनके पति विनीत जी कहते थे, तुम चुप रहो जी, ये घर मेरा है, जहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। ये कहकर अगले दिन से शोभा जी ने बहुओं को रसोई में ना जाने का हुक्म सुना दिया और कहा कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम यहाँ सिर्फ मेरा कहाँ सुना और माना जाएगा। तुम तीनों सिर्फ घर के बाकी काम करो, रसोई और भंडार का काम मैं देखूंगी।
इन पर तीनों बेटों अपनी माँ की बात सुनकर एक साथ बोल उठे। माँ, आप इस ने घर रहिए मालकिन बनकर, लेकिन हम अपनी पत्नियों को यहाँ आपके हुक्म में जाने वाली नौकरानी बनाकर नहीं रख सकते। ये क्या कह रहे हो तुम तीनों? मैं कब तुम्हारी पत्नियों को नौकरानी कह रही हूँ? लेकिन माँ, आप ही ने तो हमें बचपन से सीख बताया था कि आपकी सास आपको नौकरानी बना के रखती थी और रसोई खुद संभाल के आपसे बाकी काम नौकरानी की तरह करवाती थी। तो क्या अब आप हमारी पत्नियों से भी वही सब करवाना चाहती हो? बड़े बेटे अजय के मुंह से ये सब सुनकर शोभा देवी सन्न रह गई, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक अबला बहू साबित करने के लिए अपनी सास के बारे में बचपन से बच्चों को झूठो बोला था और आज यही झूठ उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो कुछ संभलते हुए बोली कि तुम लोग इतना कैसे बदल सकते हो? अपनी माँ के पक्ष में नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के पक्ष में सामने आ खड़े हुए हैं। शोभा जी अपनी माँ से बेटा से बोली। इस बार दूसरे बेटे सुमेश ने माँ का जवाब दिया। आप क्या चाहती हो कि हम तीनों वही गलती करें जो पापा ने की थी? पापा ने कभी आपका साथ नहीं दिया और आपके लिए खड़े नहीं हुए, ये आपने नहीं आज तक बताया था न। तो आप तो खुश होना चाहिए कि आपके तीनों बेटे पापा जैसे नहीं निकले और अपनी पत्नियों के हक के लिए खड़े हुए हैं। ये एक और झूठ का थप्पड़ शोभा देवी के दिल पे पड़ा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो तो सोचती थी कि खुद को अबला बहू, अबला पत्नी बताकर वो सारी जिंदगी अपने बेटे और घर पे राज करेगी। बेटे की सहानुभूति के लिए वो आज तक फूट डालो राज करो की नीति पे चलती आई थी। शोभा देवी भी संभल पाती, इतने में ही तीसरे बेटे विकास ने भी अपने शब्द से उनके कानों में गर्म खौलता शीशा के उलझने वाली बात कह दी। माँ, आप ही तो कहती थी कि पापा आपको कभी तनख्वाह का 1 रुपया नहीं देते थे, सारा खर्च खुद गुनगुन कर करते थे और आपने हमें बहुत मुश्किल से पाला है। तो माँ, अब आप ही बताइए कि क्या भी हम पापा की तरह अपनी पत्नियों को एक एक पैसे के लिए तरसाए? जैसा आप परेशान रहती हो वैसा ही हमारी पत्नियों को परेशान करे और तंग हाल रखे। नहीं माँ, हम पापा जैसे नहीं बन सकते। शोभा देवी सुनकर सुनने लायक ही नहीं बची। इससे पहले वो कुछ कहती तीनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर अपने कमरे में चले गए। शोभा देवी बोली, मैंने कब तुम्हें तनख्वाह नहीं दी? कब तुम्हारा सम्मान नहीं किया? कब तुमने बच्चों को मुश्किलों से अकेले पाला? काफी देर से बीबी और बेटे की बात सुनते हुए बिनी जी शोभा देवी के पास आए और उसके सवाल करने लगे अपनी पत्नी से। शोभा, तुमने अपने राज कायम रखने के लिए हम बाप बेटों के बीच दीवार खड़ी कर दी और आज उसका नतीजा देख लो। तुम्हारी फूट डालो राज करो की नीति ने सिर्फ परिवार में फूट डलवाई है। और शोभा देवी अफवाहों को बहाती कमरे में चली गई रोते रोते। अगले दिन शोभा देवी की बेटली अंजलि घर पे आई तो देखा माँ को तेज बुखार है। पिता को कल रात की सारी बातें अंजलि को बताई तो अंजलि ने भी माँ से कहा कि माँ, मैंने हमेशा आपको समझाया था कि परिवार को जोड़ना रखना ही स्त्री का धर्म है और लेकिन आपने नानी के नक्शे कदम में चलते हुए अपने ही परिवार के बीच दीवार खड़ी कर दी। अब पछताने से क्या होगा माँ? शोभा देवी आज बहुत शर्मिंदी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। इतने में तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ कमरे में आए और बोले कि माँ, हम तीनों आज अलग घर में जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे जिंदगी आपने इस घर में जी है, आपको कुछ नहीं मिला, वैसे ही हमारे बीवी बच्चों जिए। इसलिए ऐसे माहौल से हमारा जाना ही ठीक है। इतना कहकर तीनों चल गए। शोभा देवी के जवाब का इंतजार भी उसके बेटे ने नहीं किया। आज अपने झूठ के फुनूंदे और फूट डालो राज करो की नीति को याद करके शोभा देवी जोर जोर से रोए जा रही थी। आज उन्हें एहसास हो गया था कि वो तो सोचती थी कि अपनी झूठी कहानियां सुना सुनाकर बेटे के दिल में जगह बना लेगी और जिंदगी भर राज करेगी, लेकिन यहाँ तो बेटे बीविया को लिए खड़े हो गए हैं, उन्हें छोड़ गए। शोभा देवी के जितने झूठ बोले उसके बाद अब तो अपने बेटे के सच भी नहीं बता सकती थी। सच बताकर वो अपने बेटे बहू को नजर में और गिर जाती, इसलिए वो नहीं बोली। शोभा देवी ने आज ये जान लिया था कि परिवार में चालाकियां चलती है, ना कि कूटनीति। परिवार में सिर्फ प्यार, समर्पण, त्याग चलता है और शोभा देवी के पास ये तीनों ही नहीं थे, जिसका नतीजा आज सामने था। शोभा देवी अब बस रोए जा रही थी। अंजलि और उसके पिता सिर्फ शोभा देवी को देखे जा रहे थे, क्योंकि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं रह गया था।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।